Yes, good morning, students. Welcome to JHA classes again. This is Mushir sir for your English classes. And without wasting any moment, let's start our new video. Belongs to, as you know, that formal letter category. In my previous video, we have already covered up the placing order category, and उसमें आपने पढ़ लिया था फॉर्मेट्स के बारे में। एक बार आपको मैं शॉर्ट लिंक कर देता हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो से। हमने वहाँ पर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टॉपिक कवर किया। उस प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा मैंने आपको एक लेटर को लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट दिया। उस फॉर्मेट्स के जो जो पॉइंट्स थे टिल द सिग्नेटरी तक, हर पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा आपको बताया। उस पॉइंट्स में हमें क्या क्या चीज़ प्रॉपर इम्प्लीमेंट करनी है आपको ये बताया मैंने। और हमने उस वीडियो में बेटा कवर कर लिया था कि एक फर्स्ट पैराग्राफ में हम प्लेसिंग ऑर्डर करते हैं तो हमें वहाँ पर एक टेबल को फ्रेम करना होता है, और अगर वो टेबल हमारा सही बना हुआ है तो हमारा कंटेंट सही माना जाएगा। आपको बताया था मैंने, यू वर टोल्ड कि एक लेटर को लिखने के लिए जो एवरेटर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, बोर्ड के दिए हुए फॉर्मेट्स को पहले जज करेंगे कि आपने उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली किया है नहीं किया है। जैसा भी आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है उन्हीं बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट बोर्ड्स में किए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट पैरा को पढ़ा था। फर्स्ट पैरा को लिखने का एक मैंने आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज दिया था, आई एम वेरी ग्लैड टू प्लेस एन ऑर्डर इन योर कंपनी लाइक दैट। आपने नोट किया होगा, देखा होगा। और हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट पैरा में आपको टेबल प्लेस करनी होती है। उस टेबल के अंदर आपको जिस चीज़ का भी ऑर्डर प्लेस करना होता है वो ऑर्डर कम से कम एटलीस्ट 4 चीज़ों का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक बार और डिटेल में जान लीजिए बिफोर आई स्टार्ट राइट। ठीक है ना। उस टेबल में आप जो 4 कॉलम बनाएंगे, जो फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है आपका सीरियल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, बट नॉट लेस देन 4 आर्टिकल। हम जिस चीज़ का भी ऑर्डर प्लेस करें, आइदर बुक्स का ऑर्डर प्लेस करें, शूज़ का ऑर्डर प्लेस करें, जिसका भी क्वेश्चन में ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कम से कम 4 करने हैं। ज़्यादा 5-6 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है, लेकिन 4 से कम बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके। फर्स्ट कॉलम में यू हैव टू मेंशन सीरियल नंबर, लास्ट कॉलम में क्वांटिटी। अब जो सेकंड और थर्ड कॉलम होता है वहाँ पर आपको लिखना होता है। अभी मैं टेबल ड्रॉ करके बताऊंगा आपको कि आपको वहाँ पर क्या लिखना है। ये मैं ओरली इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि हम जब उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट बोर्ड पर करें तो आपको वहाँ पर डाउट्स ना हो और वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्लियर हो जाए। सेकेंड वाले कॉलम में आपको जिस चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना होता है आपको उसका नाम लिखना होता है। सपोज दैट अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है कुछ किताबों का, बुक्स का, तो आपको सेकंड कॉलम में लिखना है टेक्स्ट बुक्स, और उसके नीचे बुक्स के नेम लिखने होंगे क्लास के साथ। हम जब भी कोई बुक खरीदना चाहते हैं या हम कोई बुक परचेज़ करना चाहें तो हम बुक्स को परचेज़ करते हैं या तो ऑथर के नाम के साथ या पब्लिकेशन के नाम के साथ। तो थर्ड कॉलम आपका वही है। आपको थर्ड कॉलम में ऑथर या फिर पब्लिकेशन में से किसी एक बात के बारे में लिखना होगा, और लास्ट कॉलम दैट इज़ फोर्थ कॉलम, वहाँ पर आपको वो चीज़ कितनी मंगानी है उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको देनी होगी। बट रिमेंबर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये डाटा जो आप टेबल में इंसर्ट करने जा रहे हैं अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, इस डाटा का कोई भी रिफ्लेक्शन आपको आपका क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। मीन्स कि आपको कौन सी बुक प्लेस करनी है ये आपको क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा है। समटाइम रेयर केस में मालूम होता है, लेकिन ये डाटा आपको सेल्फ क्रिएट करना होता है अपने अकॉर्डिंग बेटा, कि आपको बुक्स कौन सी लिखनी है, कितनी मंगानी है, और उसका पब्लिकेशन या उसका ऑथर कौन सा होना चाहिए। तो इस टेबल को बहुत केयरफुली और एक प्रोमिनेंट वे में एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कंटेंट का मेन पिलर है। और ये टेबल और कंटेंट का लैंग्वेज डिसाइड करता है कि 10th क्लास का बच्चा जब ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो अपने IQ को कैसे यूज़ कर रहा है,
क्या उसको नॉलेज है कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, उनके ऑथर पर्टिकुलर कौन से होने चाहिए। एक बात और बता दूँ, बोर्ड ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप किसी भी बुक का जो पॉपुलर राइटर है, ऑथर है, वही लिखिए, लेकिन बोर्ड ये ज़रूर कह रहा है कि भले ही आप उसको क्रिएट सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नाम होना चाहिए जो पर्टिकुलर उस चीज़ से कनेक्टेड हो, है ना, रिगार्ड करता हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लिख रहे हैं 10th क्लास मैथ बुक्स, ऑथर की जगह लिख दिया आपने अमिताभ बच्चन, तो ये तो कॉमन सेंस है कि अमिताभ बच्चन तो मैथ बुक लिखेंगे नहीं। भले आपने एस के गुप्ता लिख दिया, पीवी सिन्हा लिख दिया, तो इस टाइप से आपको जज सेल्फ करना होगा कि आपको जिस चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है उनका पर्टिकुलर नेम और उनका ब्रांड क्या होना चाहिए। अगर आप शूज़ का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं तो आपको लिखना होगा शूज़ का नाम और उनका ब्रांड का नाम। अगर आप डोमेस्टिक आर्टिकल्स का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं तो आपको उनके नाम लिखने होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अवन, माइक्रोवेव, वॉटएवर, उनके ब्रांड लिखने होंगे। तो ये थोड़ा सा आपस में लिंक होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए कि आप जिस चीज़ का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं उनके पर्टिकुलर ऑथर या ब्रांड्स कैसे होने चाहिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर मेकिंग टेबल फॉर फर्स्ट पैरा। ये हमारा फर्स्ट पैरा चल रहा है। अब बहुत ध्यान से फोकस करिएगा बेटा कि टेबल उस लैंग्वेज के बाद फर्स्ट वीडियो में आपने टेबल को लैंग्वेज को देखा था, आई एम वेरी ग्लैड टू। उसके बाद टेबल बनानी है उसी लैंग्वेज के बिल्कुल नीचे सेम पैराग्राफ के अंदर। ये बेटा हम टेबल बना रहे हैं। इसी टेबल में आपको क्वेश्चन में दिए हुए चीज़ों का ऑर्डर प्लेस करना होता है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द 4 कॉलम। इसमें देखिए क्या क्या लिखा जाएगा, ये फोकस करिए। 1 2, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखना होगा बेटा आपका सीरियल नंबर, यानी आप कितनी चीजों का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, राइट। एंड डोंट फॉरगेट अगेन, ये टेबल आपका कहाँ बन रहा है, ये आपका फर्स्ट पैरा में बन रहा है। पैराग्राफ की लैंग्वेज जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी उसके बिल्कुल नीचे। सो देयर इज नो नीड टू चेंज योर पैराग्राफ फॉर मेकिंग टेबल। ये टेबल फर्स्ट पैरा में जानी चाहिए। सीरियल नंबर 1 2 3, ये 4 होने चाहिए बेटा, जैसे आपको बताया था मैंने। अब एक और ले लेंगे यहाँ पर 4, राइट। ये हमारा 4 कॉलम बन गए टेबल के लिए। यहाँ पर आप सपोज दैट ये तो हमारा क्वेश्चन बताएगा हमें ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखना टेक्स्ट बुक्स, या बुक्स की नेम लिख सकते हैं बुक्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे पब्लिकेशन या फिर ऑथर, और यहाँ पर आप लिखेंगे क्वांटिटी। देखिए और ध्यान से फोकस करिए बेटा, फर्स्ट वाले पिलर में क्या लिखा आपने, सीरियल नंबर। बुक्स मतलब कौन कौन सी बुक्स आप मंगाने जा रहे हैं, उन बुक्स के नाम आपको देने होंगे। वो बुक्स या तो पब्लिकेशन के हिसाब से लिखनी होंगी आपको, या ऑथर के हिसाब से लिखनी होंगी। पब्लिकेशन, ऑथर, किसी एक का नाम आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर आपने बुक का पब्लिकेशन लिखा है तो ऑथर मत लिखिए, और ऑथर लिखा है फिर पब्लिकेशन को लिखने की नीड नहीं है। और लास्ट वाले कॉलम में वो बुक्स कितनी मंगानी है, 2 3 4, वो आपको सेट करना है, डिसाइड करना है। अपने अकॉर्डिंग आप वो चीज़ वहाँ मेंशन कर देंगे। अब देखिए मैं पहली बुक मंगा रहा हूँ, फिजिक्स की मंगा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा फिजिक्स 12th क्लास। ठीक है, मैंने लिखा कि पहली बुक मुझे मंगानी है फिजिक्स की क्लास 12th के लिए। 12th क्लास मैंने बुक के साथ मेंशन किया हुआ है। अब ये फिजिक्स की बुक या तो मैं पब्लिकेशन का ऑर्डर मंगाऊँ या किसी ऑथर का ऑर्डर मंगाऊँ, ये मुझे सेल्फ क्रिएट करना है। तो मैं लिख दिया 12 फिजिक्स ABC।
और कितनी मंगानी है, मुझे 4 मंगानी है, राइट। तो ये डाटा मैंने सेल्फ इंसर्ट किया है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं दे रहा है आपको, इस तरह से आपको सेल्फ बनाना होगा। सेकंड बुक मुझे मंगानी है, सपोज दैट मैंने मैथ्स लिख दिया, और मैथ्स के लिए मैं लिख दिया कि मैथ्स मुझको मंगाना है क्लास 8 का, राइट। अब मुझे इसका मान लीजिए मुझे लिखना है, तो मैं लिख दिया मैंने इसका ओसवाल, कितनी मंगानी है, 12 मंगानी है। ये डाटा मैंने सेल्फ भर लिया। गेटिंग माई पॉइंट। किस तरह टेबल बना रहे हैं हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ये टेबल बनेगी ऐसे ही, बस डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएट कहाँ पर आएगा, जैसा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वही चीज आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। थर्ड वाले पॉइंट में दीजिए आप इंग्लिश, है ना, आप ले लीजिए यहाँ पर क्लास ले लीजिए आप इंग्लिश के लिए, सेम क्लास ले लीजिए 8th क्लास, तो आप लिखा प्राची, कितनी मंगानी है, 8 मंगानी है, ठीक है। थर्ड बुक लिखी मैंने। फोर्थ मैंने लिखी राइम्स, किसकी, नर्सरी की, कौन सी क्वेश्चन की, यहाँ पे लिख दिया आपने, मान लीजिए लक्ष्मी, 10 मंगानी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट बुक को लिखा है फिजिक्स 12th क्लास, एबीसी का 4 मंगाना है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रॉपर टेबल को मेंटेन करना होगा, आपको बताना होगा कि आप किस चीज़ को मंगाने जा रहे हैं, वो कौन सी क्लास का है और वो कितनी मंगानी है आपको। इन केस आई वुड लाइक टू ऐड विद दिस टेबल वन मोर थिंग, ये आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी होगा आपके लिए कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं चीज़ मंगा रहा हूँ, कि डाटा सेल भर रहा हूँ। दूसरी बात, ये मैं मंगा रहा हूँ टेक्स्ट बुक्स, इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट बुक्स अगर मैं कोई शूज़ मंगाना चाहूँ तो शूज़ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, शूज़ उसकी जगह पर, और यह हो जाएगा ब्रांड, शूज़ और ब्रांड। ऐसे ही अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाना चाहूँ, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ब्रांड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, वॉटेवर। अगर मुझे मंगाना है कोई और चीज़ें तो वही मैं यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में प्लेस करूँगा और उसका ब्रांड यहाँ मेंशन करूँगा। ये वाला कॉलम, ये कॉलम सेम रहेगा, 1 2 3 4 और क्वांटिटी। अगर आप स्कूल के बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं तो आपको सेंडर एड्रेस के अंदर वो पोस्ट लिखनी होगी इंस्टीड ऑफ हाउस नंबर, और आपको स्कूल का नाम लिखना होगा इंस्टीड ऑफ लोकेलिटी, सिटी विल बी रिमेन सेम। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एज सिविलियन, दैट इज यू एंड मी, तो आपको सेंटर वही लिखना है, हाउस नंबर, लोकेलिटी और आपका शहर। इसमें बता रहा हूँ ये मैं सेंटर के लिए। जैसे आप स्कूल के लैब इंचार्ज हैं, आप स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो मेरा सेंटर क्या बनेगा, मेरा सेंटर बनेगा स्पोर्ट्स इंचार्ज फर्स्ट लाइन में सेंटर के अंदर, सेकंड लाइन में जो स्कूल दिया है स्कूल का नाम, और थर्ड लाइन में ऑफ कोर्स सिटी विल बी कम, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। जहाँ पर चेंज हो सकता था वहाँ मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि आपका सेंटर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज जा सकता है। तो यहाँ का आपके बेटा माइंड में आ गया होगा। हम स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं लेटर को, हमने टेबल तक बना लिया। टेबल बनने के साथ ही योर फर्स्ट पैराग्राफ विल बी एंड। हमें इसमें बताया था मैंने आपको, हमें इसमें 2 पैराग्राफ कंप्लीट करने होंगे। एक पैराग्राफ में आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो आपको मैंने दी है आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको टेबल बनाना है, ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ वाला काम खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड पैराग्राफ। हम वहाँ क्या लिखेंगे, लेट्स स्टार्ट, ओके। सेकेंड पैराग्राफ का जो लैंग्वेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से उसको फोकस करिएगा। और आप चाहें तो सेम लैंग्वेज को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग देयर यू कैन डू इट। बट आप ध्यान रखिएगा कि आपका बनाया लैंग्वेज
बहुत डिफरेंट ना हो, थीम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपकी थीम चल रही है प्लेसिंग ऑर्डर, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो व्हाट डू वी होप कि हमारा ऑर्डर टाइम से आ जाए, हमें उस पर डिस्काउंट मिल जाए ऑर्डर पर, और उसमें जो भी ब्रेकेज हो, हार्म्स हो, वो कंपनी के हो, और वो सेफली हमको अप्रोच करे। और अगर वो ऑर्डर स्कूल की तरफ से भेजा जा रहा है तो आप पेमेंट रिलीज कर देंगे आफ्टर अप्रूवल बाय द प्रिंसिपल। तो अब सेकंड पैराग्राफ का लैंग्वेज क्या होगा वो आप जरा देखिए, जस्ट हैव अ लुक ऑफ सेकंड पैराग्राफ, राइट। बेटा पैरा सेकंड चल रहा है, ये कब स्टार्ट होगा, जहां आपने टेबल को एंड किया है फर्स्ट पैरा में, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है सेकंड पैरा। इज दैट क्लियर बेटा? देखिए इट इज, आप ये भी लिख सकते हैं इट मस्ट बी ensured that, it must be ensured that all breakage and harms will be of your कंपनी या फिर पब्लिक किचन हाउस। वाई डिड आई राइट इट? बिकॉज ये सेकंड पैरा का लैंग्वेज है जहां आप लिख रहे हैं, और आपका ऑर्डर किसी कंपनी से है तो आप कंपनी को लिखोगे, और आपने ऑर्डर बुक कर दिया है तो आप लिखेंगे पब्लिक हाउस, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे the company must provide a बल्क डिस्काउंट। कंपनी को डिस्काउंट प्रोवाइड करना है दिए हुए ऑर्डर पर, ठीक है। The given order should approach us at the time। आपने ये भी लिख दिया, The given order should approach us at a time। टाइम आपने दिया है, टाइम से पहुंचे। तो ये बेटा क्या चल रहा है, ये आपके सेकंड पैरा का लैंग्वेज है जहां पर आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड को यूज नहीं करना है, अपने ब्रेन को यूज नहीं करना है। आप सिंपल इस लैंग्वेज को फोकस करेंगे तो भी आपका बोर्ड आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज को विल एक्सेप्ट, है ना। सेकंड पैरा का लैंग्वेज में अगर आपको लगता है मैं कुछ वर्ड चेंज कर सकता हूँ सर, यू कैन डू इट इजीली, बट डोंट लूज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। ये आपने कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा पेमेंट की। अगर ऑर्डर स्कूल से भेजा आता है तो आप लिखेंगे द पेमेंट will be released, the payment will be released in company account after approval by the प्रिंसिपल। देखिए एक बार फिर से स्लाइड फोकस करेंगे बेटा। द पेमेंट विल बी रिलीज्ड
in company account after approval by the principal. अगर ऑर्डर स्कूल के बिहाफ पर है तो आप ये लाइन लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल। ऑर्डर आपने प्लेस किया है तो आप लिख देंगे आफ्टर अप्रूवल बाय माई सेल्फ। आप खुद देखेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, पेमेंट कंपनी में रिलीज कर देंगे, इसका ऑर्डर मंगाया गया है, राइट। इसके बाद आप यहां लिखेंगे होप फॉर एन अर्लीस्ट एंड सेफ डिलीवरी। एक बार फिर से अच्छे से इस सेकंड पैरा की लैंग्वेज को फोकस करिए बेटा। एक बार मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं, स्पेल कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट ऑल ब्रेकेज एंड हार्म्स विल बी ऑफ योर कंपनी या पब्लिकेशन हाउस। क्लियर? द कंपनी मस्ट प्रोवाइड अ बल्क डिस्काउंट। The given order should approach us at a time. The payment will be released in company account after approval by the principal, by myself, by shopkeeper, by जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है। Hope for an early and safe delivery। और यहाँ तक करने के बाद, लिखने के बाद आपका सेकंड पैरा बेटा एंड हो जाएगा। आपका सेकंड पैरा एंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? होप कि आपके माइंड में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर एवरीथिंग। एक लेटर लिखने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और उन इंग्रेडिएंट्स का रिलेशन कैसे होना चाहिए, राइट। नाउ टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज सेक्रेटरी। जैसे बताया इसके बारे में मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या क्या पॉइंट क्लियर किए। उसके बाद लास्ट पॉइंट पर आप जाएंगे, सेक्रेटरी पर जाएंगे तो आपको लिखना होगा योर्स सिंसियरली, राइट। इसके बिल्कुल नीचे लिखना होगा आपको योर्स सिंसियरली। आप इसको इरेज कर सकते हैं इस चीज को। अब देखिए आप लिख रहे हैं इसके नीचे योर्स सिंसियरली, और जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम नहीं दिया है तो आप ABC या फिर जो नाम दिया है वो नाम लिख दीजिए, और नीचे अगर कोई पोस्ट दी हुई है तो उस पोस्ट का नाम। एंड योर लेटर विल गेट अ प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट एंड इन दिस वे। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, योर सिंसियरली। नाम अगर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो ABC। अगर क्वेश्चन में पोस्ट दी हुई है तो पोस्ट लिख दीजिए, नहीं दी इट्स ओके, मत लिखिए, नो नीड। इस तरह से आपको बेटा इस कैटेगरी को लिखने के लिए ये सारे 7 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने होंगे, समझने होंगे, लिखना होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग दिस सेम पॉइंट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे इन माय वीडियो, है ना। तो होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे मैंने आपको CBSE बोर्ड का आने वाला एक्सक्लूसिव टॉपिक फ्रॉम अ लेटर, उसके अंदर जो हमारी कैटेगरी है प्लेसिंग ऑर्डर, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। क्लियरली आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू कम्फर्ट, मेक यू सेटिस्फाइड। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड जस्ट subscribe our channel, है ना। Till then, see you very soon in my next video with the latest topic of our section B. Next topics will be there, okay. Don't forget that. Don't forget subscribe our channel. Keep studying, keep focusing and keep watching. Till then, take care. Have a nice day. See you next time. Thank you.